ओम शांति। आज की तारीख है 26/1/2023, 26 जनवरी 2023। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, अमृत बेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चों को सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है बाबा पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाबा तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकता? उत्तर, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान इंजेक्शन लगाते हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते हैं लेकिन तुम ज्ञान का इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा बाबा ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवानुवाच, ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। ये है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म बतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है और हम आत्माओं का पिता है शिव बाबा जो कि निराकारी है। ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है और आत्मा का पिता कौन है? आत्मा जानती है वह परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देही अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है तुमको? आत्मा कौन बनाता है अपने को? आत्मा समझो ये कौन कहता है? जो आत्माओं का अविनाशी पिता है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, कहते हैं ना मनुष्य, मेरी आत्मा को दुखी मत करो। मैं पाप आत्मा हूँ, ये आत्मा कहती है। मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये भी आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। ये सब बातें हैं नहीं। बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया है। अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमा नहीं कहना पड़ता। बाबा कहते हैं तुमको मैं मालिक बनाता हूँ। इस सृष्टि का मालिक जब सत्युग स्थापन होगा तो उस पर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। और फिर द्वापर में तुम्हारी ही पूजा होती है तो तुम्हें पूज्य योग्य बनाते हैं। पूज्य को कभी नमा नहीं करना पड़ता। पुजारी नमा अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कांध थोड़े नीचा करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। ये अक्षर हैं पुजारीपन के। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है। बाबा को ही याद करना है। कहते भी हैं वह सर्व समर्थ है। शिव बाबा के लिए कहते हैं वह सर्व समर्थ है, कालों का काल है, अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे।
फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में भी है। तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। जब परमात्मा को कहते हैं वो कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं फिर उनकी महिमा को खत्म कर देते हैं। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं पतित आत्माओं को पावन बनाने इस ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में आता हूँ। आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं बच्चों का सेवक बन के सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ, और सब हैं जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा, तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है, ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। अब बाबा कहते हैं पतित तो आत्मा बनी है, तो ये ज्ञान का इंजेक्शन तो आत्मा पे लगाते हैं। बाबा ज्ञान बाबा का समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं शरीर तो नहीं बना जिसको इंजेक्शन लगाएं। 5 विकारों की कड़ी बीमारी आत्मा को लगी है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाबा के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाबा आकर आत्माओं से बात करते हैं। हे आत्माओं, तुम जागती ज्योत थी, फिर माया ने परछाया डाला। बाबा कहते हैं आत्माओं, तुम पहले जागती ज्योत थी, फिर तुम पे माया ने परछाया डाला। माना माया के 5 विकारों से तुम गिर गई। माया ने परछाया डाला तो डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं, ये है रावण की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को बिरला ही कोई जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है, कृष्ण की जयंती अलग है। परम पिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, अब फिर कौन स्थापन करेगा। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। इस कलयुग का नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने ख़त्म कर दिया। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। अब तुम आत्माओं को, बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ भले ही कर्म करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत बेला रहेगी, क्योंकि अमृत बेला के समय बहुत शांति वातावरण रहता है। तो बाबा कहें क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज़ पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता। बच्चों से कहते तुमको समझाया जाता है तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है।
जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है, गाइड सबसे आगे होता है ना। तो बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उसको बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भाभी ऐसी थी जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा और कोई इतना भारी वर्षा दे न सके। अब लक्ष्मी नारायण को बनाया, स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन कैसे बने बाबा कहते ये नहीं जानते। तो ज़रूर ये वर्षा परमपिता परमात्मा ने दिया होगा, वरना इतना भारी वर्षा और कोई दे न सके। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजाई नहीं। अब बाप फिर स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि अब ये नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया। दुनिया में कहते हैं फलाना निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया, मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, सभी का सदगति दाता बाप ही है, वह जरूर सबको सुख देगा। अब बाबा कहते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, हम सब आत्माओं का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, तो वह जरूर सबको सुख देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन कर नहीं सकते। बाप है ही पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर जब पावन बनाते हैं, फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। जब बाबा आकर फिर से इस धरा को पावन बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम सब आत्माओं का शरीर गोरा बनता है। नेचुरल ब्यूटी रहती है, उसमें कशिश रहती है। कभी देवताओं वगैरह का चित्र देखो तो उसमें कितनी कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं, फिर उसको ठीक कर भीतर में ठोक दिया। बाप को कोई भी जानते नहीं कि जब बाप आए तब आकर समझाए। अब परमात्मा को कोई जानते नहीं कि जब परमात्मा इस धरा पर आकर ये ज्ञान सुनाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बगैर बच्चों की बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। तो अब पिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को बनना है तो मेहनत करनी पड़े। लक्ष्मी नारायण को बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। ज़बरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया, सब भिखारी बन गए हैं। ये है ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। करप्शन माने भ्रष्टाचार। तो बाबा कहते हैं इस समय बहुत चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। इस समय प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े।
तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज स्थापन करते हो। तुम बाबा के बच्चे शिव बाबा से शक्ति प्राप्त कर सुख शांति का सतयुग में अखंड अटल राज्य स्थापन करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि धन दान दिया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को बरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब तुम कहते हो कि हम नारायण को बरेंगे, हम लक्ष्मी को बरेंगे, तो बाबा कहते हैं अभी बाबा तुमको कितना मनुष्य से देवता बन रहे हो, अभी बाबा तुमको कितनी शक्ति देते हैं। ये है सब नई नई बातें। नारद की बात अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र होता नहीं। सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। अब झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तो ब्राह्मणों की चोटी भी मशहूर है। ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नोंद है, बाबा कहते हैं ड्रामा में ऐसा फिक्स है कि विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतर देते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं। सो तो तुम अनुभवी हो, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ सब में विकार हैं, क्रोध है, तो एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमा नहीं कहेंगे। शिव तो तुम्हारा पिता है ना, तो बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना। तो एक पिता के बच्चों के नाते तो सब भाई भाई हुए। इस समय तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है। अब इस ब्राह्मण धर्म के बाद देवी देवता धर्म सतयुग में स्थापन होगा। देवी देवता धर्म से फिर क्षत्रिय धर्म, त्रेता में क्षत्रिय धर्म हो जाएगा। क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। अब पहले देवी देवता धर्म सतयुग में, क्षत्रिय फिर त्रेता में, इस्लामी द्वापर से फिर बौद्धी क्रिश्चियन आदि सब निकलते हैं। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। ये है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का। ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उसके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं कि क्या करना है, सिर्फ बाबा और बरसे को याद करो। अब ये बातें अगर समझ नहीं आती तो बाबा कहते हैं इतना तो बच्चे कर सकते हैं कि एक बाबा को और स्वर्ग में मिलने वाले किस जन्म के बरसे को याद करें तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी उच्च पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझाते हैं, वही हमारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और बरसे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसी ऐसी महिमा करनी चाहिए बाबा की। बाबा से कैसी कैसी बातें करनी चाहिए, बाबा आप बहुत मीठे हो, आपकी कमाल है, आप हमें स्वर्ग का बरसा देते हो, आप हमें कितना सुख देते हो, पतित से पावन बनाते हो। तो ऐसी ऐसी बाबा की महिमा करनी चाहिए। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें ज़बरदस्त प्राइज़ मिलती है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। हम सब आत्माओं का स्वीट होम है परम धाम। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ता रहे। दूसरा है, पास्ट सो पास्ट कर, इस अंतिम जन्म में बाबा को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी न रह जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसीलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाबा का नाम भाला करो। आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। आत्माएं बाबा का बन जाएं, सबको ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। जब आप अपना परिवर्तन करेंगे तो स्वपरिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। अपने अंदर देवताई संस्कारों को समाने के लिए अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। तो जितना जितना मैं स्वमान का अभ्यास करेंगे उतने हमारे अंदर देवताई गुण आते जाएंगे और मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति।